नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद में एक बार फिर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है और सीधे तौर पर उनके निशाने पर लोकसभा स्पीकर रहे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने सख्त तेवर दिखाए, जो पहले ही शायद कभी लोकसभा में देखने को मिले हों। बिरला की यह सख्त नसीहत सीधे राहुल गांधी के लिए। ओम बिरला ने चेतावनी भरे अंदाज में यह साफ कर दिया कि मर्यादा में रहे। बिरला के इस बयान के बाद राहुल ने सदन में तो नहीं लेकिन सदन के बाहर आकर भी एक बड़ा बयान दे डाला, जिसके बाद संसद की यह लड़ाई सीधे सीधे ओम बिरला बनाम राहुल गांधी के बीच होती हुई दिखाई पड़ रही है। लड़ाई तो कर्नाटक कांग्रेस के अंदर भी साफ साफ नजर आ रही है। कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकिहोली ने दिल्ली में जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी और एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अंदर की टूट फूट बाहर आ चुकी है। क्यों संसद में राहुल पर भड़के लोकसभा स्पीकर? क्या कर्नाटक कांग्रेस में हो गई है बड़ी टूट? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर ये बयान आया कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और एक जो पूरी जो सीधी लड़ाई है वो ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच। देखिए, राहुल गांधी ही सफर्स फ्रॉम वो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि दिमाग इनका जो है वो जमीन पर रहता ही नहीं है। मैं गांधी परिवार का चश्मचिराग, मैं राजीव गांधी का बेटा, मैं इंदिरा गांधी का पोता, ये होते कौन है मुझे नहीं बोलने वाले। और अब तो एक और तगमा लग गया, साथ में मेडल लेकर के घूम रहे हैं। मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता जी, है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन को रोका जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है तो माइक बंद कर दिया जाता है। भाई साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है? ही इज कॉल्ड द शैडो प्राइम मिनिस्टर। जब ये बजट जैसे इंपॉर्टेंट सत्र में जहां बजट डिस्कस हो रहा है, आप थे ही नहीं। कहां गायब हो गए आप? वियतनाम चले जाएंगे? ये दुनिया में किस डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट चल रहा हो और वियतनाम में वो तपस्या करने के लिए गया हुआ हो? लेकिन नहीं, मैं जब भी आऊं खड़ा हो जाऊं, मुझे बोलने दो पूरा। और जब बोलने दिया जाता है तो कूड़ा कर देते हो, कभी अभय मुद्रा दिखाते हो, कभी आंख मारने लग जाते हो, कभी गले पड़ जाते हो। भाई, पार्लियामेंट में सीरियस लोगों की दरकार है, वहां कॉमेडी नहीं चलता। आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे, लीडर ऑफ अपोजिशन में तो उसकी वाणी में वो ओज होना चाहिए, सब्जेक्ट पे ऐसा कमांड होना चाहिए और इज्जत उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो खड़ा हो तो सत्ता पक्ष भी बैठ जाए। ऐसे नेताओं को हमने देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, अडानी विपक्ष में थे, वो खड़े हो जाते थे, सब बैठ जाते थे, ध्यान से लोग सुनते थे। उसके पैर की धूली के बराबर नहीं हो तुम, और वो रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो, वो छोड़िए। भाई चंद्रशेखर जी, इवन वामपंथी लीडर्स लाइक सोमनाथ चटर्जी, वो डिबेट करते थे, वो बहस में, वो कहीं पूरा भगदड़ मचा हुआ है। उस जमाने में भी हल्ला होता था जी। और चंद्रशेखर जी एक बार खड़े हो गए, वो सत्ता पक्ष वो बीच में रहते थे, न इधर थे न उधर थे, लेकिन जब वो खड़े हो जाते थे सब शांत हो जाते थे। भाई, वामपंथी से तो कोई प्रेम स्नेह नहीं है बीजेपी वालों का। सोमनाथ चटर्जी खड़े होते थे, सब शांत हो जाते थे। ये होता है लीडर। आपके तरह नहीं कि जो इशारा करता है अपने ही सांसदों को, जाओ जाओ जाओ, वेल के अंदर घुस जाओ, जाओ जाओ जाओ, हल्ला हंगामा करो, ये करते हुए पाए गए आप। तो ये क्या आप बहस कर रहे हो? तो ओम बिरला साहब ने बिल्कुल सही कहा, मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड। यह डिमांड करके किसी को जीवन में किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिला है। वो कमांड करने की जैसी चीज है कि आप अपने बर्ताव से, आप अपने बिहेवियर से, आप बताइए, एक बूढ़े सांसद को धक्का मार करके वहां लड़ने के लिए पहुंच गए कि नहीं नहीं नहीं, इन्होंने धक्का मुझे मारा, इतना सेंस आपके पास नहीं है। तो फिर आप किस हिसाब से ये सेंस ऑफ, मैं पता है ना कि हिज सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज मिसप्लेस्ड। ये कहते हैं कि भाई मैं कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर हूं,
उनको दिक्कत होता है ना, अचानक से देखिए वो सीन उनके आंखों के सामने, वो कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि बड़े बड़े लीडर, मंत्री और ये वो गवर्नर, सारे लोग जिनको वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जाते हो, सब लोग खड़े हो जाते होंगे, जब वो बैठते होंगे सब लोग बैठता होगा, और यहाँ जब संसद में आते तो कोई उसको भाव ही नहीं देता। तो ये कंफ्यूजन है ना, दिक्कत है बड़ी। हाँ, इसलिए तो उन्होंने कहा कि भाई कॉल करो। जैसे नहीं होता है कि सड़क के जो लीडर्स होते हैं कि अच्छा मेरी बेइज्जती हो गई, जरा कॉल करो। हमने वेणुगोपाल को कहा होगा सारे सांसदों को बुला के लाओ, तो 70 सांसद खड़े हो गए कि भाई हमको जो है रोक दिया, ये कर दिया। क्या है ये राष्ट्र प्रधानमंत्री बनेंगे? कांग्रेस पार्टी मस्ट रीथिंक कि भाई उन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है वो इसके काबिल नहीं है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया और ये कांग्रेस पार्टी पर ही बैकफायर करेगा? देखिए, ये इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अभी जो किया, और ये 70 से ज़्यादा सांसद गए ओम बिरला से मिलने के लिए, डिग्निटी ऑफ हाउस की बात की, हाउस की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और उसी पर ओम बिरला ने ऐसी बातें कह दी कि वो सारे के सारे शर्मा के, ये शर्म से लाल होकर वहाँ बेइज्जत होकर भाग कर आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कांड ही किया है, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। ओम बिरला ने सीधे रूल बुक दिखाया और बताया कि देखो ये है सेक्शन 349 और इसमें 23 प्रावधान हैं, और पढ़कर देख लो इसमें से एक भी ऐसे प्रावधान है जिसका पालन राहुल गांधी करता हो। ये इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि अगर कोई बोल रहा हो तो आप खड़े नहीं हो सकते, आप सदन में बैठे हो तो स्पीकर के चेयर के तरफ मुंडी करके बोलोगे, पीठ दिखाकर नहीं बोलोगे, आप उनके तरफ इशारा करोगे, आप दूसरे मेंबर्स की तरफ इशारा नहीं करोगे, आप बातचीत बीच में गपशप नहीं कर सकते, आप किसी को इशारा नहीं कर सकते, आप बीच में हंसी मजाक नहीं कर सकते। अब जब कोई बोल रहा हो मंत्री, सांसद, तो उस समय आप खड़े नहीं हो सकते, आप कुछ पढ़ने का नाटक नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर नहीं देख सकते, कटिंग, ये इतने सारे नियम हैं, इसमें से एक का भी पालन राहुल गांधी करते हैं। आपको अगर बोलने का मौका दिया जाता है तो बोलने के बाद तुरंत आप सदन छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन राहुल गांधी इन सब के उलट काम करते हैं। लेकिन खैर, ये तो डिग्निटी की बात पर हुई, लेकिन जहां तक बोलने देने की बात है उसके लिए भी राहुल गांधी को पढ़ना लिखना चाहिए। संसद में इतने सालों से हैं, 2004 से 2024 के बाद ये 20 सालों से अभी संसद में हैं। प्रियंका वाड्रा तो पहली बार आई है, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि बोलना कब होता है और बोलने से मना कब किया जाता है। आपको जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर परिचर्चा थी, बोलने दिया गया, किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, बोलने दिया जाता है, पार्टी को समय दिया जाता है, आप अपने पार्टी के नेताओं को बोलो या पूरे विपक्ष को बोलो कि भाई अपने अपने सारे समय, सारे सांसदों का समय हमारे लिए निर्धारित कर दो और स्पीकर के पास नोटिस भेजो कि देखिए कोई और विपक्ष की तरफ से नहीं बोलेगा, हम ही सिर्फ बोलेंगे, इसलिए सबका समय हमारे लिए सुरक्षित कर दे। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, 0 आवर का इस्तेमाल करो, आप क्वेश्चन आवर का इस्तेमाल करो, एक भी सवाल आप नहीं पूछोगे और हर मुद्दे पर जब बातचीत चलती रहेगी खड़ा हो जाओगे और कहोगे कि हमें बोलने दिया जाए क्योंकि हम क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो ये तो नहीं चलने वाला है, जो नियम कानून है उसी का पालन करना पड़ेगा। ओम बिरला पर जो आरोप लगाया इन्होंने कि जैसे ही हम बोलने के लिए खड़ा हुए वो एडजॉर्न करके, स्थगित करके सेशन को वो चले गए बाहर, हमें देखा तक नहीं हमारे तरफ। लेकिन उससे पहले कौन बोल रहा था? उससे पहले तो वो कंक्लूड कर रहे थे, वो थे इन्हीं के चहेते केसी वेणुगोपाल। आप उनको बोलते कि आप अपना समय या आपने जो सवाल उठाया है उस पर हमें बोलने दिया जाए, लेकिन नहीं, ये सारे कांड खुद करेंगे और सोचेंगे कि हम संसद में बैठे हैं। जब से ऐसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, सारे मीडिया हाउसेस को कांग्रेस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि राहुल गांधी को वरिष्ठ कांग्रेस नेता या कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष ये सब मत लिखो, सीधे लिखो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। ऐसे लगता है कि प्रधानमंत्री ही बन गए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन इन्हीं के गठबंधन के दूसरे सहयोगी मानते तक नहीं है कि हमारा नेता भी है, पूरे विपक्ष का नेता है, और ये इतना हंगामा करके खड़ा कर दिया है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के ये जो सारे सांसद एक्टिव हो रहे हैं, हो सकता है 30-31 के बाद
जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आने वाला है उसके पहले ये ड्रामा क्रिएट करेगा, हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, भाजपा अपने अनुसार सदन को चला रही है, तो हम वॉकआउट करके पहले से ही बैठ जाए, विधेयक आए तो कांग्रेस का कोई सदस्य ही ना होगा वहां, तो वोट करने न करने, बहिष्कार करने का सवाल ही नहीं उठेगा। बिल्कुल, तो एक नया नैरेटिव या कहें फेक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से गढ़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कतें कर्नाटक में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वहां के मंत्री यहां पर आके जेडीएस प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी है जहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वहां माने विपक्ष में ही जाना है। जहां ये चुनाव हार जाते हैं विपक्ष में चले जाते हैं, और जहां जीत जाते हैं वहां कुछ न कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि वो ऐसा सांस अटका हुआ होता है कि 5 साल कंप्लीट होगा नहीं होगा। यही धंधा राजस्थान में रहा, हिमाचल में यही चल रहा है, तेलंगाना में भी शुरू हो गया है। लेकिन आपने बात कर दी कर्नाटक की। कर्नाटक में तो ये सरकार अब नहीं चलेगी, इट इज डिक्लेयर्ड नाउ। ये सरकार नहीं चल सकती। ये डीके शिव कुमार की सरकार है, ये ध्यान रखिएगा। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी को जो बिल्कुल धंस गई थी जमीन के अंदर, वहां से उठा करके अपना पैसा लगा करके, अपनी खून पसीना को बहा करके डीके शिव कुमार ने यहां तक वो लेकर के आए, और जो 70% विधायक हैं वो डीके शिव कुमार के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी की कहानी भी अजब है। कभी डीके शिव कुमार को हमने अगर बना दिया तो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। ऐसे आदमी को बनाओ जो हमेशा हमारे प्रेशर में रहेगा। कोई कह रहा है कि भाई कर्नाटक की सरकार जो है वो इधर के लिए एटीएम है। ये बड़ा वहाँ पे प्रचार चल रहा है कि ये एटीएम सरकार है जी। वो दिल्ली वालों के लिए एटीएम का काम कर रही है, वहाँ से रोज कुछ न कुछ आता जाता रहता है। तो खैर, ये कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो करार है, ये सारी चीज़ें जो आप देखिए, आज जो मुलाकात हुई, मैं अलग विषयांतर कर रहा था। एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति है, सांसद है, विधायक है, वो उसकी पहली जो चाहत है वो क्या है कि ही मस्ट कम बैक अगेन, री इलेक्शन मेरा हो। जब उसको ये समझ में आने लगता है कि री इलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के साथ, सिद्धरमैया के साथ ये जो तमाम तमाशा, वो उन कंस्टिट्यूएंसीज के लोग उनके साथ खड़े रहेंगे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरी बात हो रही थी कुछ बिजनेसमैन से, कर्नाटक के, बेंगलुरु के। उनका मैंने कहा कि भाई कैसे चल ही सका, तो उन्होंने सीधे कहा ये तो मुसलमानों की सरकार हो गई। दिस इज व्हाट इट इज। तो आपके साथ वही लोग आएंगे जहां एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मुस्लिम वोटर्स है जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में, और जहां मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी नहीं है वो तो जहां जाएगा वो गाली खा रहा होगा, वो तो गाली खा रहा होगा। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे बिल्कुल राहुल गांधी जो है बेफिक्र है। वो उनकी राजनीति का वो एक तरीका है, जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तब ये जाकर के वहां और भी जाकर के गड़बड़ कर देते। देखिए कैसे पंजाब को बर्बाद कर दिया, हरियाणा को बर्बाद कर दिया, ये अपने अक्लमंदी की वजह से ना, अपने अक्लमंदी की वजह से। राजस्थान भी हाथ से गया, मध्य प्रदेश में तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है या नहीं है। वहाँ तो आपने लगता है कि एक छत्र छोड़ दिया है उनके लिए। तो ये सारी कहानी मुझे लग रहा है कि कर्नाटक की सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो कर्नाटक सरकार पर बड़ा संकट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के बीच जिस तरह से सतीश जारकिहोली दिल्ली आए हैं, मुलाकात की है, तो ये कितना बड़ा यहाँ पर झटका हो सकता है कांग्रेस के? देखिए, सतीश जारकिहोली आए दिल्ली, काहे के लिए आए? हाई कमांड को एक जानकारी देने के लिए इनको भेजा गया कि जाओ भाई जाकर बताओ कि देखिए भाई कर्नाटक में बड़ा हंगामा चल रहा है, और वो हंगामा किस बात को लेकर है? हनी ट्रैप। ये के राजन्ना हैं, इन्हीं के मंत्री सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे अलावा 48 यानी 49 विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनका हनी ट्रैप किया जा रहा है। उनके यहाँ कोई मैसेज लेके आता है, कुछ लड़कियां आती है, और वो लोग कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मतलब ये एक बहानेबाजी है। वो लोग पहले से कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गुटबाजी चल रही है, और इसके लिए सतीश जारकिहोली दिल्ली आए बताने के लिए कि देखिए यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, अगर
हमारे साथ आप नहीं हैं तो फिर कर्नाटक में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार उनके पीछे खड़े हैं कि भाई सिद्धारमैया को हटाओ, जल्दी हटाओ, फिर हमें मुख्यमंत्री बनाओ। उसके बाद गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, जिनसे ये लोग शिकायत लेकर गए थे, वो भी दलित लीडर, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें भी बनना है। उसके बाद एमबी पाटिल हैं, वो भी कह रहे हैं हमें भी बनना है। और फिर ये सतीश जारकिहोली हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमें भी मुख्यमंत्री बनना है। तो ये सारे लोग लाइन में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये चाह रहे हैं कि अंतिम समय में हमें भी एक कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए कर्नाटक की। तो इतने सारे गुट बन गए हैं, तो उसके लिए ये दिल्ली आए थे। लेकिन दिल्ली ये कर्नाटक से एक बहाना लेकर आए थे कि हमें हाईकमान से मिलना है। ये दूसरी लॉबिंग करने में लगे हैं कि देखो भाई हमारे साथ 2-4 मंत्री हैं और उनके साथ दूसरे विधायक हैं। अगर 40-50 विधायक ले जाकर अगर डीके शिव कुमार सोच रहे हैं कि हम बीजेपी, जेडीएस, इंडिपेंडेंट को मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो उसमें हम भी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। वो जेडीएस के पास चले गए, कुमारस्वामी के घर, देवगौड़ा भी साथ में थे। इन लोगों से मुलाकात करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिल सकते, तो एनडीए के सहयोगी हैं कुमारस्वामी, देवगौड़ा के साथ मिलजुल कर, पिछली बार सरकार भी दोनों की बनी थी कांग्रेस के साथ। तो इन लोगों से सेटिंग करने आए कि देखो हमारे पास इतने विधायक हैं, आप ये मैसेज पहुंचाओ भारतीय जनता पार्टी तक कि अगर डीके शिव कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा ही नंबर लगा दो, हम ही कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाए। 40-50 से ज्यादा विधायक हमारे पास हैं, आप लोग सहयोग कर दीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, तो हमें भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टेट में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लगता नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए हर विधायक तैयार रहता है कि कांग्रेस में हम 10-5 विधायक लेकर जाएं और मुख्यमंत्री बन जाए। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, वो अपना कैंडिडेट नहीं लाएगी। तो ये कर्नाटक की स्थिति है, इसलिए दिल्ली मीटिंग का असर कर्नाटक में हो रहा है। और हो सकता है जारकिहोली की बात को डीके शिव कुमार समझ लिए और उन्होंने वहां कर्नाटक में मीटिंग करना शुरू कर दिया कि ये लोग ज़्यादा उछले कूदे, उससे पहले अपनी लॉबिंग सेट करो और उसके बाद नेगोशिएट करो कि अगर सीएम बनाते हो तो ठीक, नहीं तो 2-3 महीनों के बीच सरकार चली जाएगी, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी हाल में सदन की मर्यादा से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों का पालन करना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है, खासकर विपक्ष के नेता की। हालांकि अध्यक्ष की इस टिप्पणी से राहुल नाराज हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं रहा है, जिससे साफ है कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।